गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल डायबिटीज़ ट्रैवलर। स्वागत है आपका हमारे पहले ब्लॉग में। आज हम आपको लेकर चलेंगे रक्तांचल पर्वत पर स्थित किलेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। सावन का महीना चल रहा है, भगवान भोले बाबा के दर्शन कीजिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। आप देख सकते हैं नीचे, वहाँ से हमने हमारी जर्नी शुरू की थी। इधर पीछे निवाई शहर का विहंगम दृश्य। यहाँ से हमें ऊपर पहाड़ की उस चोटी तक जाना है। उस चोटी से आगे है किलेश्वर महादेव का मंदिर। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों, वानर सेना ने हमारा रास्ता रोक लिया है। लगता है वानर सेना भी हमारे साथ भोले बाबा के दर्शन के लिए तैयार है। और गाइस, जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ ऊपर पहाड़ की कंदराओं में बड़ी मधुमक्खी का छाता भी लगा हुआ है। ये वही स्थान है जहाँ लगभग 6 महीने पूर्व मधुमक्खी के काटने से एक युवा कपल पानी में गिर गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो जब भी आप इस रास्ते से आएँ तो थोड़ा सावधानी बरतें और सचेत रहें। किलेश्वर महादेव के दर्शन के लिए जाते हुए बीच रास्ते में आपको सावित्री माता जी का मंदिर पड़ेगा, वहाँ भी आपको दर्शन कर लेनी चाहिए। अभी मंदिर के कपाट बंद हैं। पुजारी जी पहाड़ पे से पूजा पाठ कार्य करके नीचे अपने घर में जा चुके हैं। आगे हम चलेंगे किलेश्वर महादेव के लिए, तो आप बने रहिए इस पूरी जर्नी में हमारे साथ। सावित्री माता के दर्शन करने के बाद अब हम आगे झरने में से होते हुए ऊपर पहाड़ की चोटी पे जाएंगे और वहाँ किलेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे। वहाँ से सावित्री माता मंदिर तक की दूरी हमने तय कर ली है और लगभग आधी दूरी जो अब हमें तय करनी है, इस आधी दूरी के मार्ग में किसी भी तरह की सीढ़ियाँ बनी हुई नहीं है। बीच रास्ते में झरना जहाँ से आता है उसी रास्ते से होते हुए हमें ऊपर तक जाना होगा। रास्ता थोड़ा दुर्गम है, लेकिन भगवान भोले बाबा की कृपा से हम इस रास्ते को आसानी से तय कर लेंगे। बोलो भोले शंकर की जय।
आखिरकार सबसे दुर्गम रास्ते को हमने पार कर लिया है। वहाँ से यहाँ आना थोड़ा मुश्किल था, बीच में पैर रखने की जगह नहीं थी, लेकिन भगवान भोले बाबा के आशीर्वाद से अब हम आगे का रास्ता भी तय कर लेंगे। आखिरकार दोस्तों हम पहाड़ के ऊपर आ पहुँचे हैं। पहाड़ के ऊपर का हरा भरा मनमोहक नज़ारा और यहाँ से निवाई शहर का विहंगम दृश्य आपको मंत्रमुग्ध कर देगा और आपकी सारी थकान पल में दूर कर देगा। पहाड़ के ऊपर से होते हुए हमें अब आगे की तरफ बढ़ना है। बारिश के मौसम में आप देखते हैं घनी वनस्पतियां पहाड़ के ऊपर उगाई है। माय गॉड, अब आपको यहाँ से रक्तांचल पर्वत दिखाई देने लग गया है। उसी रक्तांचल पर्वत के अंदर स्थित हैं किलेश्वर महादेव। बोलो भगवान शंकर की जय हो। जिनके ऊपर रियासतकालीन समय में घुड़सवार सशस्त्र खरीदारी करते थे। निवाई क्षेत्र जयपुर रियासत के अधीन आता था और यहाँ पर जयपुर रियासत के सामंत निवास करते थे, जिनके सैनिक बुर्ज पर पहरेदारी करते थे। दक्षिण दिशा में टोंक रियासत स्थित थी, इसलिए इस दुर्ग का सामरिक महत्व भी है। दुर्ग के बाहर की तरफ कृषि कार्य भी किया जाता था। दुर्ग के अंदर कुंड स्थित थे, जिनसे दुर्ग के अंदर व बाहर जल आपूर्ति की जाती थी। दोस्तों अब हम प्रवेश करेंगे रक्ताचल पर्वत के अंदर। ये रक्ताचल पर्वत का प्रवेश द्वार। दुर्ग के अंदर ही स्थित है किलेश्वर महादेव का मंदिर। और उसकी कीमत अब 30 लाख 50 लाख और लोग खरीद रहे हैं। वो क्या जब बढ़ता है ना तब तो फिर आके बेच के आदमी जिससे प्लॉट लिया था वो 3 लाख के क्या कह रहा है कि 20 लाख ले लो। अगले साल ही 1 साल में 3 लाख के 20 लाख। जय हो भोलेनाथ की। इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एक सोनी तरफ परिवार किलेश्वर ने महादेव मंदिर। 27 जनवरी 2024 को कराई थी। बुरुज के ऊपर धर्म ध्वजा लहरा रही है और भगवान की यशोगाथा चारों दिशाओं में फैल रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर से 70 किलोमीटर दूर स्थित रक्तांचल पर्वत की तलहटी में धार्मिक नगरी निवाई स्थित है और इसी नगरी में लगभग 1640 मीटर की ऊंचाई पर दुर्ग के अंदर किलेश्वर महादेव विराजमान हैं। और इसी किलेश्वर महादेव के दर्शन के लिए आज हमने हमारी जर्नी शुरू की थी। सावन के महीने में भगवान महादेव के दर्शन करके हम कृतार्थ हो गए, धन्य हो गए। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है, उनकी कृपा सभी भक्तों पे विद्यमान रहे, यही हम भोले बाबा से कामना करते हैं। जय हिंद दोस्तों, अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे।